अस्सलाम वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप? उम्मीद करते हो कि आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपके साथ क्लास 7 की जो बुक है गवर्नमेंट सिलेबस है, एक्सरसाइज है 5.3। तो इसका आज मैं आपके साथ क्वेश्चन नंबर 1 शेयर कर रही हूँ। फाइंड द मीन ऑफ द फॉलोइंग डाटा। इस सवाल में हमने जस्ट मीन फाइंड आउट करना है। तो वो किस तरह से करना है, इंतहाई आसान मेथड है। तो ये देखें, पहले आपने क्या करना है, सवाल लिख लेना है। उसके बाद इसमें आएगा, ये है आपका फॉर्मूला मीन का। एक्स के ऊपर बार आएगी, इक्वल आएगा समेशन एक्स ओवर एन। ठीक हो गया। उसके बाद आपने क्या करना है, समेशन एक्स के कई तमाम वैल्यू जो है ना प्लस की सूरत में लिख देनी है। उसके बाद 10 आपने यहाँ से काउंट कर लेना है, कितने नंबर है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो आपने 10 लिख देना है। उसके बाद इस तमाम वैल्यू को प्लस करना है। प्लस करके जो आंसर आएगा वो आपने राइट करना है। उसके बाद जो 10 है ये नीचे आ जाएगा। फिर इन दोनों वैल्यूज़ को डिवाइड करना है, तो आपके पास आंसर आ जाएगा 41.7। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 2। आपने सवाल लिख लेना है। इसके बाद इसमें फार्मूला पुट करना है, एक्स बार इक्वल है समेशन एक्स ओवर एन। अच्छा जी, अब क्या करना है, हमने दूसरे सवाल में पहले हमने फार्मूला पुट करना है। मीन का फार्मूला है एक्स के ऊपर बार आएगी, इक्वल आएगा समेशन एक्स ओवर एन। समेशन एक्स का मतलब है, सवाल जो है आपका इसको हमने प्लस की सूरत में लिखना है, सम ऑफ ऑल वैल्यूज़। ठीक होगा। नीचे आएगा टोटल नंबर ऑफ वैल्यूज़, कितनी वैल्यूज़ हैं उसका हमने यहाँ पे लिख देना। जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो हमने यहाँ पे 9 पुट करना है। उसके बाद यहाँ पे आपने ऐड करना है, ऐड करके आंसर आएगा 256 और 9 आपके नीचे आ जाएगा। इन दोनों वैल्यूज़ को डिवाइड करना है, तो आंसर आएगा 28.44। इसी के साथ आपका लास्ट सवाल है क्वेश्चन नंबर 1 का। इसमें भी हमने मीन पुट करना है, मीन की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो इसका फॉर्मूला है एक्स बार इक्वल है समेशन या सिग्मा एक्स ओवर एन। सिग्मा एक्स है सम ऑफ ऑल वैल्यूज़, लिख के नीचे हमने टोटल नंबर ऑफ वैल्यूज़ लिख देनी है। उसके बाद इस तमाम वैल्यूज़ को प्लस करना है, 682 आंसर आएगा। नीचे आपका 10 आ जाएगा। इन दोनों को डिवाइड करना है, 68.2। आगे है आपका क्वेश्चन नंबर 2 है, कंपेयर मीन मीडियन एंड मोड एंड आल्सो टेल द शेप ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द गिवन डाटा। तो इसमें आपके 4 सवाल हैं, तो इसको करते हैं सॉल्व। पहले आपने क्या करना है, पहले सवाल में मीन फाइंड आउट करना है। मीन का वही तरीका है जो हमने क्वेश्चन नंबर 1 में सीखा है। ठीक है। पहले आपने फॉर्मूला लगाना है, एक्स बार के ऊपर आएगा, एक्स बार इक्वल है सिग्मा कह लो या इसको समेशन पढ़ सकते हैं, कुछ भी पढ़ सकते। सिग्मा एक्स ओवर एन, सिग्मा एक्स की वैल्यू तमाम वैल्यूज़ इसको हमने लिख देना है प्लस के सूरत में, और नीचे आएगा टोटल नंबर ऑफ वैल्यूज़। कितनी वैल्यूज़ हैं 1 2 3 4 5 6 7 8। तो 8 वैल्यूज़ आपकी आ जाएंगी। उसके बाद आपने क्या करना है, इन तमाम वैल्यूज़ को प्लस करना है और नीचे 8 के साथ डिवाइड करना है, तो आंसर आ जाएगा 22.75। इसके बाद आपने इसी सवाल का मीडियन फाइंड आउट करना है। तो आपने इसी सवाल को, ये जो सवाल दिया हुआ है, इसको अरेंज करना है असेंडिंग ऑर्डर में, यानी कि छोटे से लेके बड़े तक। छोटी वैल्यू से शुरू होना है, बड़ी वैल्यू की तरफ जाना है। तो ये इसको हम अरेंज करते हैं। तो ये देखें, ये मैंने अरेंज किया हुआ है, अरेंज डाटा इन असेंडिंग ऑर्डर। तो इस तरह से आपने इसको अरेंज कर लेना है। उसके बाद आपने इक्वली ना दोनों तरफ से इक्वली हमने इसको डिवाइड कर देना। जैसे 3 वैल्यूज़ अगर इधर आ रही है तो 3 ही इधर आए। अगर हम 4 एक तरफ ले जाएंगे तो 4 अगर एक तरफ ले जाएंगे तो दरमियान में तो कोई वैल्यू नहीं बचेगी ना, इसलिए इक्वल जो है हमने इसको डिवाइड करना है। 3 वैल्यूज़ एक तरफ आएंगे, 3 वैल्यूज़ एक तरफ आएंगी। अब ये जो दरमियान में 2 वैल्यूज़ बची, इसको हमने, ये हमारा मिड पॉइंट 21 + 22 डिवाइडेड बाय 2। ठीक है। इसको फिर ऐड करना है, डिवाइड करना है 2 के साथ, तो आंसर आ जाएगा 21.5। अब मोड होता है रिपीटेड वैल्यू। इसमें हमने चेक करना है कि बार बार जो है वैल्यू कौन सी रिपीट हो रही है। तो इसमें रिपीट हो रही है 20। ठीक हो गया, 20 आ जाएगा। उसके बाद है मीन ग्रेटर है मीडियन से ग्रेटर है मोड। ठीक हो गया। ये देखिए, मीन की वैल्यू इसमें आई थी 22.75। ठीक है। और इसमें मीडियन क्या है 21.5, यानी कि मीन बड़ा हुआ मीडियन से, और मीडियन जो है वो बड़ा है मोड से। मोड की वैल्यू है 20। तो इसका आएगा पॉजिटिव स्क्यू डिस्ट्रीब्यूशन। इसका हमने ग्राफ जो है वो इस तरह से बनाना है। आपकी बुक में नेगेटिव भी बना हुआ है, पॉजिटिव भी बना हुआ है, और एक सिमेट्रिकल भी बना हुआ है। ठीक है। तो ये हमारे जो ग्रेटर वाले साइन होंगे ना, वो हमारा पॉजिटिव उसमें ग्राफ बनेगा, पॉजिटिव स्क्यू डिस्ट्रीब्यूशन। तो आपने वो इस तरह का ग्राफ बना देना है। पहले भी हमने मोड लिखना है, फिर मीडियन लिखना है, उसके बाद मीन लिखना है। इसी के साथ आपने अपना क्वेश्चन नंबर 3 भी राइट करना है। सेम यही प्रोसीजर है। इसमें मैं बस आपको बता देती हूँ। ये देखें, अब इसमें तकरीबन 9 वैल्यूज़ थी, 4 एक तरफ चली गई हैं, 4 ही एक तरफ चली गई हैं। तो पीछे कितनी बची हैं, 1। तो 1 ही हमारा मीडियन होगा। ठीक है। और ये सवाल भी सेम उसी मेथड से होना है। पहले आपने मीन निकालना है, उसके बाद अरेंज करना है, फिर आपने मोड निकालना है, और उसके बाद पॉजिटिव स्क्यू डिस्ट्रीब्यूशन इसमें आ जाएगा। ठीक है। आगे ये है क्वेश्चन नंबर 3।
इसमें पहले आपने मीन निकालना है, उसके बाद डाटा को अरेंज करना है असेंडिंग ऑर्डर में। अरेंज करने के बाद अब जैसे इसमें है वैल्यूज़ आ रही है हमारी 10 है, तो 4 एक तरफ चले गए हैं, 4 ही एक तरफ चलेंगे। पीछे कितनी बची हैं 2, तो 2 हमने लिख के वो दरमियान वाली जो 2 वैल्यूज़ को लिख के फिर हमने अरेंज प्लस करना है, उसको डिवाइड करना है 2 के साथ, तो आंसर आ जाएगा। और मोड आपने इसमें चेक करना है रिपीटेड वैल्यू कौन से, तो इसमें 80 जो है वो बार बार रिपीट होने वाली वैल्यू है। अब इसमें देखें मीन जो है वो छोटा है मीडियन से, क्योंकि मीन की वैल्यू 67 है, मीडियन तो है 73 है, तो ये मीन जो है वो छोटा हुआ मीडियन से, मीडियन छोटा हुआ मोड से। तो हमने इसमें स्मॉलर वैल्यू साइन लगाने, उसमें ये बता देना है कि नेगेटिव स्क्यू डिस्ट्रीब्यूशन है, ठीक है। तो इसका ग्राफ आपका कुछ ऐसा बनेगा। उसके बाद है हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है, ये आया हुआ है 13 दफ़ा 6 तक आया हुआ है, ठीक है। सेम वही प्रोसीजर है, हमने मीन का फार्मूला लगाना है। उसके बाद मीडियन कैसे निकालना है, 6 एक तरफ कर देना है, 6 ही एक तरफ कर दें, तो यहाँ में वैल्यू बचेगी 6, तो 6 लिखना है। मोड हमारा इसमें 6 ही है, तमाम वैल्यू 6 यानी कि इक्वल है, तो मीन इक्वल है, मीडियन इक्वल है मोड के, यानी कि सब चीज़ें इक्वल है, तो सिमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन है। सिमेट्रिक में आपने ऐसे लिखना है 50% दोनों साइड पे आ जाएगा। मीन मीडियन एंड मोड आपने ये मिड में एक साइड पे मतलब अरेंज करके यहाँ पे लिख लेना है, ठीक हो गया। आगे हम क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में उन्होंने दिया हुआ है फाइंड एवरेज ऑफ द गिवन डाटा बाय यूजिंग एन अप्रोप्रिएट मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। तो हमने पहले सवाल में मीन मालूम कर लेना है, दूसरे सवाल में हमने अरेंज कर लेना है मीडियन, और तीसरे सवाल में हमने मोड मालूम करना है। तो ये देखें, अब इस पहले सवाल में कितने में हमने पहले फार्मूला लगाना है, उसके बाद इसको वैल्यूज़ को प्लस की सूरत में लिखना है और काउंट करके नीचे लिखना है कितनी दफ़ा वैल्यू है। इसको प्लस करेंगे भी डिवाइड करेंगे 8.25, इसका आंसर आ जाएगा। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 2 है अरेंज डाटा इन असेंडिंग ऑर्डर। अब हमने क्वेश्चन नंबर 2 को पहले अरेंज करना है असेंडिंग ऑर्डर में, उसके बाद इसको इक्वली डिवाइड कर देना है, तो इसमें सिर्फ बचेगा 6, तो 6 इसका मीडियन है। अब मोड इसमें 50 स्टूडेंट्स हैं, क्योंकि उन्होंने यहाँ पर दिया हुआ 40 स्टूडेंट ब्लैक आइज है, 50 स्टूडेंट की ब्राउन आइज है, यानी कि ज़्यादा जो स्टूडेंट्स हैं 50 हैं, तो हमारा इसमें आएगा मोड 50 स्टूडेंट्स का। और आई होप सो आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। मेरी वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। इसके जो बाकी सवाल है वो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूँगी। मुझे नेक्स्ट वीडियो के लिए इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।